नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमास के द्वारा बंदी बनाए गए एक लड़के का यहाँ पे वीडियो रिलीज किया गया है और फुटेज में दिख रहा है कि यह लड़का काफी रो रहा है और वीडियो में अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है जो बाइडेन से, ट्रंप से और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कि आप कृपया करके मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से छुड़ा लीजिए, क्योंकि मेरी हालत एकदम खराब हो गई है। मुझे जिस तरह से मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, हमास के साथ में सीज फायर कर लीजिए और हमें छुड़ा लीजिए। तो ये दोस्तों बोलते हैं ना, एक प्रेशर किया जा रहा है हमास के द्वारा इजराइल पे ताकि सीज फायर हो जाए। तो यहाँ पे हमास क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, उसको भी आगे चल करके हम यहाँ पे डिटेल में एकदम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि जो यमन के हुतीज हैं, इन्होंने क्या बोला कि हमने तो इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, हमने सुपरसोनिक मिसाइल मार दिया एकदम भयंकर। बाद में इजराइल ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, हमने इंटरसेप्ट करके मार कर हवा में उड़ा दी। ये सब तो चीजें चल रही है दोस्तों। आपने देखा होगा 2 दिन से पहले, 2 दिन से आपने देखा होगा सीरिया के अंदर हालात एकदम ज्यादा खराब है। यहाँ पे दोस्तों जो सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असद, इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये बोलते हैं ना, रसिया और ईरान के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर रसिया और ईरान का बोलते हैं ना सपोर्ट हटा, भाई साहब इनकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्योंकि सीरिया के जो रिबेल्स हैं, उनका ये मानना है कि भैया हमने पूरा एलेप्पो पे क्या कर लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया है, अब यहां से हम हटने वाले नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट जरा डिटेल में देख लेते हैं कि यहाँ पे खबर क्या चल रही है और एक्चुअल में क्या इजराइल क्या चाहता है और हमास क्या चाहता है। तो देखिए हमास के द्वारा ना इजराइल के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, जल्दी से जल्दी ये बोलते हैं ना सीज फायर कर ले। तो ये कहानी की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? देखिए जब आपने देखा होगा अभी रिसेंट में कुछ 4-5 दिन पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हुआ, तो गाजा में बैठे हुए हमास के लोगों का आंख खुल गया, कान टनटना गया, अरे सीज फायर हो गया। तो गाजा के जो बोलते हैं ना हमास आतंकवादी जो संगठन, इन्होंने बोला अच्छा अच्छा, अगर इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर हो सकता है तो हम भी करेंगे। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि हिजबुल्लाह वाले केस में तो वहां पे गवर्नमेंट है, लेबनान की गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, पूरा सब चीजें किया है, मतलब सीज फायर में अपना योगदान दिया है। गाजा में कौन सा क्या बोलते हैं कंट्री को, देखिए इजराइल तो कंसीडर करता ही नहीं गाजा कोई कंट्री वेंट्री है या कोई बोलते पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पे कौन आएगा भैया सीज फायर के लिए बात करने के लिए? अब ये गाजा वाले लोगों का कहना है कि भैया हम भी क्या करेंगे, सीज फायर के लिए रेडी है, हम भी इजराइल से सीज फायर करेंगे। हमने अपने मीडिएटर कतर, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया को बोल दिया है कि हम बोलते हैं ना आप सीज फायर करना चाहते हैं, पीस टॉक करना चाहते हैं इजराइल के साथ में। लेकिन इजराइल का सीधा कहना नहीं, हमने तो लेबनान मतलब हिजबुल्लाह, अब नेतन्याहू का यही कहना है कि चंदन लगा ले सर, नेतन्याहू का ये कहना है कि देखो हमने हिजबुल्लाह के साथ में सीज फायर क्यों किया, क्योंकि मुझे हमास को खत्म करना है, मुझे ईरान के दांत तोड़ने हैं। ईरान बोला था ना एक बार दांत तोड़ूंगा, तो नेतन्याहू ने बोला कि मुझे तो ईरान का दांत तोड़ना है, तो इसके लिए बोला हिजबुल्लाह को जरा साइड में रखता हूँ, ये पिक्चर में नहीं रहेगा तो हमास अकेला पड़ेगा और ईरान को हरा तो दूंगा। देखिए जो हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लितानी रिवर है। अब ये बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे भी पहले बोला जा रहा है लितानी रिवर के नीचे भी हिजबुल्ला के मिलिटेंट्स थे। अब ये जो फिश फायर हुआ उसमें बोला गया कि तुम लितानी रिवर के उस साइड चले जाओ, सब के सब, इधर आने का नहीं। और यहाँ पे बोला गया कि दोस्तों ये वाला जो एरिया रहेगा, अब यहाँ पे जो लेबनीज मिलिट्री है और जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज है यहाँ पे क्या करेंगी, वहां पे पहरा देंगी, यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगी और 60 दिनों तक इजराइल की फोर्स यहाँ पे रहेगी। उसके बाद इजराइल भी क्या करेगा, यहाँ से बोलते हैं लेबनान से बाहर आ जाएगा। तो इस बोलते हैं ना, आप देख रहे हो जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे क्या हुआ है, लेबनान मतलब कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ है। अब उसमें गाजा बहुत खुशी था, मतलब ये हमास के लोग कि भैया हमारा भी सीज फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उसको बोलते हैं ना दबाव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमास ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें आपको दोस्तों देखने को मिल रहा होगा, एक अमेरिकन इजरायली हॉस्टेज है जिसका नाम एडन एलेक्जेंडर बताया जा रहा है, जिसको 7 अक्टूबर 2023 को बोलते हैं ना किडनैप कर लिया गया था, बंदी बना करके ये हमास के लोग लेकर गए थे। अब ये बोलते हैं ना ट्रंप से बात कर रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू को वीडियो में मैसेज बोल रहा है कि भैया किसी तरह से आप क्या करिए, इंटरवेंशन करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, जितने भी हॉस्टेजेस है सबको छुड़ा लीजिए। अब इसमें क्या हो गया दोस्तों, जो वीडियो जो रिलीज किया गया है ना, वो हमास के मिलिट्री विंग एजुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड इसके द्वारा किया गया है। तो इसका बोलते हैं ना कोई वेरीफाइड ऑथेंटिसिटी नहीं है भैया, कब का है, क्या किसने किया, वो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन वीडियो में एकदम क्लियरिटी दिख रही है कि ये इजराइल का ही बंदा है। क्योंकि उसकी मम्मी ने बोलते हैं ना, जिसका वीडियो आया उसकी मम्मी ने बोला कि ये देखो जो मेरे बेटे के साथ में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इजराइल की गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कुछ करना चाहिए और मेरे बेटे को छुड़ाना चाहिए। देखिए उसकी मम्मी का क्या कहना है कि इस वीडियो में जो देख रहा हूँ तो मुझसे ऐसा एक आशा दिख रही है कि हाँ मेरा बेटा जिंदा है और वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन वो फेस कर रहा है बहुत ही गलत है और जो बाकी के हॉस्टेजेस जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं बहुत ही गलत है। जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, सीज फायर करके सभी हॉस्टेजेस को छुड़ा लेना चाहिए। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा था कि जल्दी, किसके द्वारा, हमास के द्वारा, कि जल्दी से जल्दी सीज फायर हो जाए, नहीं तो इजराइल जिस क्वांटिटी से हमको धो रहा है, जिस
स्टाइल से हमको धो रहा है, हमारे टॉप से बॉटम कमांडर को सबको खत्म कर दिया है, हमारा एक भी बंदा नहीं बचेगा, पूरा सपाटा कर देगा। अगर जल्दी से बोलते हैं सीज फायर हो गया तो 5-10 जन तो बच जाएंगे, तो हमास ये चाहता है। लेकिन जो बोलते हैं ना इजराइल की तरफ से, जो बोलते हैं ना कंफर्मेशन आया, इजराइल का क्या कहना है कि देखिए नेतन्याहू के ऑफिस ने बोला भैया देखिए हमने वीडियो देखा, जो वीडियो में दिख रहा है बहुत ही क्रूज के बोलते हैं ना क्रूएल और साइकोलॉजिकल ये वॉरफेयर किया जा रहा है। हमने जो शुरू किया है वो हम रोकने वाले नहीं। हमारा जो मिशन स्टार्ट किया हमने कि हिजबुल्लाह को तो पिक्चर से आउट ही हो चुका, हमास को पूरा खत्म कर देना है, हुतीस को टाइम टाइम पे धोते रहना है और ईरान को अच्छी खासी सबक सिखाना है, वो हम रोकने वाले नहीं, हम कंटिन्यू करते रहेंगे। दोस्तों जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था, हालांकि आप जानते ही होंगे, जिसमें बोलते हैं ना लगभग बताया गया था कि 1300 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें से बोलते हैं ना 251 लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया था, जिसको बाद में 97 लोगों को छोड़ दिया गया था। उसमें ये बोला जा रहा था कि 34 लोगों की यहाँ में डेथ भी हो गई है। तो जो नवंबर 2023 को बोलते हैं ना जो ये हॉस्टेजेस का जो एक्सचेंज हुआ था, तो उसमें 80 इजरायलियों को छोड़ा गया था जो बंदी बना करके लेके गए थे, उसके बदले में 240 फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स को क्या किया था, इजराइल ने छोड़ दिया था यहाँ पे। चले यहाँ पे एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमास के पास जो इजरायली जितने भी हॉस्टेजेस हैं, उनका मेंटल सिचुएशन कैसा होगा, वो किस हालात में होंगे, वो जिंदा होंगे कि बस एक जिंदा लाश की तरह होंगे, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि अगर लंबे समय तक आपको कोई बोलते हैं ना बंदी बना करके रखे, तो आप अपना मेंटल पोजीशन समझ सकते हो कि किस हालात में रहोगे, आने के बाद क्या होगा उनके साथ, वो भी कुछ क्लियर नहीं है। उसके साथ ही साथ दोस्तों ये सब तो चल रही थी, चल ही रहा था, और हौतीस ने क्या किया, इन्होंने आग में घी डालने का काम कर दिया। बोला अरे ये सीज फायर फायर नहीं करने देंगे, लड़ेंगे हम। हमास यार तुम यार लड़ो यार, हौतीस तुम्हारे साथ में खड़ा है, हिजबुल्लाह को जो साइड में करो। तो इन्होंने भाई साहब बोलते हैं ना पूरा घी डालने का काम किया है कि ताकि आप बोलते हैं ना, अब बोलते हैं ना जो बाकी जो कंट्रीज है जो इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रही थी भैया सीज फायर करो, बोलेंगे नहीं भैया। नेतन्याहू क्या बोलेंगे, भैया अटैक किया है, पहले उसको धोगा उसके बाद बात करूंगा। यहाँ पे सीरिया में भी दोस्तों एकदम हालत खराब है। अब ये भाई साहब मैं इनकी बात करूं बशर अल असद की, तो ये दोस्तों इनको बोला जाता है डिक्टेटर है भाई साहब। ये बोलते हैं 19 करंट प्रेसिडेंट है सीरिया के, और ये 2000 से ही बोलते हैं ना सीरिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इसके पहले इनके पप्पा थे, मतलब जब से जन्मों जन्म इनका पूरा खानदान चलते आ रहा है। तो वहां के कुछ लोगों का कहना है कि देखिए ये जो डिक्टेटर है इसकी ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे, हम किसी और को बुलाएंगे, कुछ सरकार अलग बनाएंगे। उसके चक्कर में सीरिया का बोलते हैं ना पूरा खिचड़ी बन गया है। यहाँ पे आप मैप पे देखने जाओ तो इसमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाई साहब, इसके अंदर बोलते हैं ना बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ईरान भी है, सीरिया भी है, कुर्दिश की फोर्सेस भी है यहाँ पे, अमेरिकन मिलिट्री भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तुर्किश की मिलिट्री भी क्या है प्रेजेंट है, रशियन मिलिट्री भी है यहाँ पे, अमेरिकन मिलिट्री, मतलब ये पूरा रायता फैला करके रख दिया गया है। अब ये जो दोस्तों ये मैं आपको जरा हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ये जो मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया ये किसके सीरियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। और ये जो हमला हो रहा है दोस्तों ये एलेप्पो पे यहाँ पे हो रहा है। अब बोलते हैं ना जो रिबेल्स थे उन्होंने बोला भैया हमने एलेप्पो पे पूरा क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। तो एक्चुअल बेसिकली में आप यहाँ पे देखे जाओ ना तो यहाँ पे ये हो रहा है ना, कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसके अगेंस्ट में, कौन किसके साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इससे भिड़ रहा है, वो उससे भिड़ रहा है, ये इससे भिड़ रहा है, लेकिन कोई भी बोलते हैं ना प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कोई बोलते हैं ना पीस टॉकिंग की बात नहीं है, कोई सीज फायर की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि मारने वाला भी मुस्लिम और मार खाने वाला भी मुस्लिम है। यही यहाँ पे यहूदी मारते रहता है, इजराइल मारते रहता है, तब तो भाई साहब बोलते हैं ना अलग कवाल, आईसीसी तुरंत ही उछड़ करके आ जाता, हाँ क्रिमिनल कोर्ट में आ जाओ भैया, जाहिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। तो ये जो सीरिया की हालत है दोस्तों ना, तो ये आने वाले कई सालों तक बोलते हैं ना सुधरने वाली नहीं है, सिचुएशन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इतना ज्यादा भयंकर चीजें यहाँ पे घट चुकी है ना कि कितना कितने कौन सी कंट्रीज को आप हटाओगे, सबका यहाँ पे प्रेजेंस है, ये उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, उससे लड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे रसिया का क्या है, रसिया बोलते हैं ना इनको सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है भैया, बशर अल असद को। अब रसिया चाहता है कि भाई साहब ये बोलते हैं ना बने रहे, और रसिया के लिए बोलते हैं ना काफी फायदा है, काफी अच्छा है, रसिया बोलते हैं ना यहाँ से कुछ चीजें जो कराना चाहता है आराम से करवा सकता है इनसे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो हालात बन रहे हैं ये एलेप्पो पे, जिस तरह से बोलते हैं ना रिबेल्स ने यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया है, तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है भैया कि इसको बोलते हैं ना सीरिया को पूरा तोड़ करके टर्की सोचता है कि थोड़ा सा भाग मैं ले लूं, और यहाँ पे इजराइल बोलता है ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट लगा के थोड़ा सा मैं भी ले लूं, जॉर्डन को बोलता है भैया तुम भी आ जाओ, इराक तुम भी आ जाओ, सब लोग मिल बांट करके खा लेते, खिचड़ी है या तो पिज्जा है तोड़ ताड़ कर खा लेते। तो ये सिचुएशन चल रही है दोस्तों यहाँ पे सीरिया के अंदर। तो आई होप सो दोस्तों आपको एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि मतलब सीरिया के अंदर जो हो रहा है वो लंबे समय तक चलने वाला है, और ये क्या आज की बात नहीं है, और काफी दिनों से चलते रहता है, कभी कभार न्यूज में आ जाते हैं सब चीजें। तो ये सब तो कंटिन्यू रहने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमास बहुत प्रेशर बना रहा है इजराइल के ऊपर किसी तरह से सीज फायर हो जाए, लेकिन ये सीज फायर होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।